This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज अहमद। आज हम देखने वाले हैं अस्सलाम मॉनिटरिंग वालेकुम। एक्टिविटी। वालेकुम सलाम। अरबाज कैसे हैं आप? शुक्र है सर, ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? जी, सब खैरियत। ठीक है, अभी अपना माइक बंद रखेंगे सब, और सेशन के एंड पे आप सब दोस्त जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी एंड से, जो भी चीज़ समझ में ना आए। ठीक है, ठीक है सर। आज हम स्टडी करेंगे मॉनिटरिंग एक्टिविटी विद मार्केट प्रोफाइल का जो ग्राफ बन रहा होता है, जो इस तरह की शेप्स हमें नज़र आ रही होती हैं। और शेप कहना ज़रा थोड़ा सा वो हो जाएगा, जो ग्राफ बन रहा होता है या टीपीओ जो जनरेट हो रहे होते हैं या मार्केट प्रोफाइल जैसे फॉर्म हो रही होती है, तो उसको एक्चुअली स्टडी कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम ये देखेंगे। रिस्क डिस्क्लेमर, तमाम कंटेंट हमारा तालीमी मकासद के लिए है, इसको अच्छे से पढ़ लें। I dedicate this video to teacher of the teachers, mentor of the mentors, Sir Salih Khan Qauri. स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। मॉनिटरिंग एक्टिविटी विद मार्केट प्रोफाइल। Basically, all activity in a session can be included in 3 categories. जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं किसी भी सेशन में, सेशन का क्या मतलब है कि करंट रनिंग डे इन बिटवीन इट्स हाई और लो, ठीक है, उसको हम एक सेशन कहेंगे। तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस सिंगल प्रिंट एक्सट्रीम टीपीओ इंडिकेटर जैसे आप सब लोग अगर यूज कर रहे हो, तो let's say that was a TPO, that was a TPO, that was a TPO, something like this, something like this. So on, so on, and so on, and so on. And again, again. So it will be called a single print extreme. Single print. इस लाइन को अगर आप देखो, इस लाइन को, तो ये सिंगल प्रिंट नहीं है, ये डबल प्रिंट है। इसमें 2 प्रिंट्स है, नंबर 1, नंबर 2। ओके, राइट, गॉट मी। सो हम ऐसी एक्टिविटीज को देखेंगे जिनकी वजह से सिंगल प्रिंट एक्सट्रीम्स बन रही होती हैं या फॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसी एक्टिविटीज देखेंगे जो रेंज एक्सटेंशन को बना रही होती हैं। ऑलरेडी हम पिछले सेशन के अंदर इंतहाई डिटेल के साथ हमने इस चीज़ को मॉनिटर किया है, बट उसका कुछ हिस्सा हम यहाँ पे रिपीट भी करने वाले हैं और वो एक अलग एंगल से उसको देखेंगे। एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस वैल्यू एरिया, वो कौन सी एक्टिविटी होती है जो वैल्यू एरिया को फॉर्म कर रही होती है। तो आज का हमारा जो टारगेट है, आज के जो टाइम हम गुजारेंगे, उसका आउटकम इंशाल्लाह ये रहेगा। To get as much information on the longer term trader as possible, Steelmate divides the range into these 3 areas extremes. Range extension and value area, and monitors the longer term trader behavior in each area. मतलब इन तमाम के अंदर हम ये एक्चुअली देख रहे होंगे कि लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो है उसका बिहेवियर जो है वो हर एरिया में किस तरह का रहता है। ठीक है, अगर ये एक्टिविटी चल रही है
तो इस एरिया में लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो है उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, अगर ये एक्टिविटी चल रही है तो कैसा रहेगा, और अगर ये एक्टिविटी चल रही है तो कैसा रहेगा। Range extension and value area monitors the longer term trader behavior in each area, even when the longer term trader is least active। लीस्ट एक्टिव मतलब बहुत कम, अगर मार्केट में मौजूद है, बहुत कम एक्टिव है ऑन नॉर्मल डेज। नॉर्मल डेज हम पिछले सेशन में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो वो बहुत कम एक्टिव रहता है या होता ही नहीं है। He still can influence development on the extremes and in the value area। इवन अगर नॉर्मल डेज के अंदर लॉन्गर टर्म ट्रेडर अगर लीस्ट एक्टिव भी हो, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी हो, तो वो कहाँ कहाँ पे एक्टिवेट रह सकता है, उसकी इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पे हो सकती है, एक्सट्रीम्स के ऊपर और वैल्यू एरियाज के अंदर। सो we'll start with looking extreme of the value area on the normal day। तो हम अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड से, हम नॉर्मल डे को एक्चुअली हम खोल कर देखेंगे मजीद इसकी गहराई में जाके। Market established parameters and then negotiates between them called developing value। developing value जैसे आज का बन रहा होता है ना, जैसे आज का वैल्यू एरिया बन रहा है, लाइक ये वैल्यू एरिया था, तो हम इसको एक डेवलपिंग वैल्यू एरिया कहेंगे, क्योंकि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। पॉसिबली कोई फंडामेंटल आ जाए और मार्केट ऐसे बहुत ज़्यादा मूव कर जाए और वैल्यू एरिया यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो करंट मार्केट, जो करंट डे होता है, उसके अंदर जो वैल्यू एरियाज और पीओसीज, इसको डेवलपिंग पीओसी या डेवलपिंग वैल्यू एरिया कहा जाता है। This is how the negotiating process, to help you see the how the process establishes parameters which are extremes and develops value, we are going to examine। Okay. Extremes are formed when the longer term trader competes with the short term trader for opportunities at that price level। जैसा कि पिछले सेशन के अंदर ये बताया गया है कि अगर इस तरह का कुछ चल रहा है और प्राइस इस तरह एक्सट्रीम एक्सीड कर चुकी है, तो वो एक ये एक्सट्रीम्स के उसमें भी आता है ना, उसके उस मतलब में आता है कि एक्सट्रीमली दूर है पीओसी से प्राइस इस वक्त। अगर ये इसको आप प्राइस कंसीडर करो, आपकी जो आवाज है नहीं आ रही। इसका मतलब है कि पीओसी से पढ़ चुके हैं कि ये नेगोशिएशंस हो रही होती हैं एक दूसरे को, अपॉर्चुनिटी कोई एडवांटेज ले जा। रियाज भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, और अगर बीच में आई है तो कट के फिर चली गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही है जाज भाई। अगर लॉन्गर टर्म ट्रेडर को यहाँ पे एडवांटेज मिलता था यानी पर, तो वो एक competes with जब राज भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है, अभी आ रही है जी अब आई है थोड़ा। हेलो जी जी अभी आ रही है। बस ये
थोड़ा 4G से कनेक्टेड हूँ आज, तो इस वजह से हो सकता है ये छोटे थोड़े से हमें मामलात रहेंगे। तो से चलवाए थे, नहीं बहुत इसलिए थे, दोनों की तस्वीर भेज दी। प्लीज माइक बंद करते हैं। द लॉन्गर टर्म ट्रेडर कॉम्पीट्स, यानी कि जब यहाँ पे निगोशिएशन हो रही है, निगोशिएशन का एक मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्पीट किया जा रहा है, या आप ऐसे कह सकते हो कि देखते हैं कि कौन किसको कॉम्पीट करता है, यानी कि किसको हराता है। कंपटीशन चल रहा है एक तरह का। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही जाद भाई। हेलो। हेलो, हेलो। जी अब आ रही है जाद भाई आपके पास। ब्रेक हो गई थी पहले, मैं काफी आगे तक बोल रहा था, बट मैंने फील किया कि शायद डिस्कनेक्ट हो गया। बट आज असल में इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। तो इन ऐसे एरियाज के अंदर एक्चुअली कंपटीशन भी चल रहा होता है। इन एरियाज में कंपटीशन चल रहा होता है। जब निगोशिएशन हो रही है तो किसी ना किसी ने तो विन करना है, ठीक है। तो जब हार और जीत का एक सिनेरियो है कि कोई ना कोई विन करेगा, तो देन वी कैन कॉल इट अ कंपटीशन। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहा है कि compete कर रहा होता है यहाँ पे। To show that the longer term trader was interested enough to compete, यानी कि एडवांटेज लेना चाहता है। अगर लॉन्गर टर्म ट्रेडर ऐसे किसी मौके पे एडवांटेज लेना चाहता है, यू नीड एटलीस्ट 2 सिंगल प्रिंट्स। यू नीड एटलीस्ट 2 सिंगल प्रिंट्स। अगर जैसा कि इस तरह के टू सिंगल प्रिंट्स, ठीक है। The more single prints there are, the more stronger the competition। यानी कि अगर इस तरह मार्केट एकदम से एक्सट्रीमली तेजी के साथ अप गई है, तो इसका मतलब है कि कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। Keep in mind that extremes are formed by competition. The value area is formed by rotation. So extremes जो है, अच्छे से सुन पा रहे हैं ना सब? डिस्कनेक्शन तो नहीं है? जी अब सही है सर। ओके गुड। एक्सट्रीम्स होती हैं, एक्सट्रीम्स इस तरह की जो हमारे पास टीपीओ काउंट सारे होते हैं, या अगर हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस वाली मार्केट प्रोफाइल है, तो यहाँ पर भी एक लाइन आ रही होती है इस तरह की, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, इस तरह का कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्सट्रीम्स है इस तरह की, इसको एक्सट्रीम एरिया कहेंगे ना, वैल्यू एरिया से ऊपर का जो एरिया है। तो ये किस वजह से बन रहा होता है? ये कंपटीशंस की वजह से बन रहा होता है। आप अब इसको इस सेंस में देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर कंपटीशन हो रहा होता है, और कंपटीशन जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना ही एक्सट्रीम ज्यादा होगा, ठीक है। और value area is formed by rotations। rotations इस तरह की रेंज, रेंज मींस रोटेशन, यहाँ से प्राइस आई रोटेट हुई, यहाँ से प्राइस आई देन रोटेट हुई, रोटेशन 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 रोटेशन। सो बैलेंस एरिया, रेंज, whatever we can call it rotation, right? तो
जहां पर इस तरह की रोटेशंस हो रही हो या रेंज बन रही हो तो उस वैल्यू एरिया एक्चुअली इन रोटेशंस या रेंजेस की वजह से बन रहा होता है। ओके, अब प्रैक्टिकली देखते हैं इस पूरी एग्जांपल को जो हमने अभी पढ़ी है। अब इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं। ये एक घड़ी आपको नजर आ रही है, ठीक है, और ये 8 बजे का टाइम है, मतलब फ्यूचर मार्केट ऑन का टाइम है ये, ठीक है। ये 9 बजे का टाइम है और इसके बीच में ये लाइन है। इसका मतलब है कि ये जो फिल हुआ एरिया है ये आधे घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आधे घंटे को। इसके अंदर ए ब्लॉक या ए और we know it was selling because market moves down to shut off selling. ऑक्शन प्रोसेस के अंदर अंदर हमने पढ़ा था कि प्राइस जब ऊपर जा रही है तो बाइंग को खत्म करने के लिए ऊपर जा रही होती है, और अगर नीचे आ रही है तो सेलिंग को खत्म करने के लिए। As the market moves down, it is advertising for an opposite response. ये भी ऑक्शन थ्योरी की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम ऑपोजिट रेस्पॉन्स का पढ़ चुके हैं कि ये जब प्राइस नीचे जा रही है तो एडवर्टाइज कर रही है कि यू कैन बाय मी फ्रॉम एनी लेवल, यू कैन बाय मी ना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती जा रही है कि आओ और बाय करो। There is so much competition from the longer term seller that the shorter term trader has to move the market down more than a point. लॉन्गर टर्म ट्रेडर और शॉर्टर टर्म ट्रेडर के अंदर ये एक कंपटीशन का एक सिंगल प्रिंट यहाँ पे बन रहा है। तो मार्केट के स्टार्ट होते ही, जैसे आप कभी मंडी जाने का इत्तेफाक हो, सब्जी मंडी का, या सुबह सुबह को जब टाइम होता है ना, जब ये मंडियां खुलती हैं, आप देखो वहां पे ना बहुत ज्यादा लोग एनर्जेटिक होते हैं और मतलब शोर पड़ा हुआ होता है, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, मतलब जो प्रैक्टिकली मंडियों में हो रहा होता है। सेम इसी तरीके से जब ये मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है, तो उसके साथ ही कंपटीशन स्टार्ट है। अब फोर्स के अंदर हमें यहाँ पे लॉन्गर टर्म नजर आ रहा है, सॉरी शॉर्टर टर्म नजर आ रहा है, जिसने आईबी इतना बड़ा फॉर्म करवा दिया। ये एक्चुअली अभी आईबी की फेज चल रही है, ठीक है। ओके, पिछला आधा घंटा मुकम्मल हो गया और अगला आधा घंटा शुरू हो गया। प्रिंट बी स्टार्ट होता है। प्राइस यहां से चली, यहां पे मार्केट ओपन था, प्राइस नीचे आई एडवर्टाइजमेंट करते हुए कि मुझे बाय करो, और उस 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ही बायर्स एंटर हुआ और इस M30 की जो बार थी वो यहां पर क्लोज करवाया उसने, यहां पर क्लोज करवाया, ठीक है, क्योंकि the market gets an opposite response at 96.04 from that area. Market get an opposite response, मतलब किसी ने एडवांटेज लिया इस जगह से।
The buyer comes in the market, trades up, market को ऊपर लेकर गया. We know it was the buyer because the market moves up to shut off buying. यहां से जो बायर एंटर हुआ उसने एक्चुअली बाइंग की अपनी बाइंग को खत्म करने के लिए. How can he shut off buying with profit taking or potentially with low volume? ठीक है. The market rotates up in B period. B period starts from here to here to 9623. ये रहा वही पॉइंट. ठीक है. हाँ. We have established initial parameter. Will they hold? अब बाय तो यहाँ से एंटर हो चुका है, तो क्या अब ये होल्ड कर पाएंगे? अब इसको मजीद अगले उसमें देखते हैं ना, अगले आधे घंटे में. ये एक्चुअली सेम लाइक एक स्टोरी क्रिएट हुई है ताकि आप मार्केट को इस तरह से देखना स्टार्ट करो जब आप मार्केट प्रोफाइल के साथ काम कर रहे हो. बी पीरियड एंड हो गया, ए पीरियड ऑलरेडी एंड था, सी पीरियड स्टार्ट हो गया, यानी कि 9:30 बजे का टाइम, 9 बजे सी पीरियड स्टार्ट हो गया. ठीक है. तो सी पीरियड अब हमें अगर ये लाइन ना भी पढ़े तो मार्केट गेट्स एन ओवर रिस्पांस फ्रॉम 9623. 9623 was here to 3 and rotates down in C period to 9607. To that point. अब देखो M30 की दूसरी बार थी है, उसने अपना हाई यहां तक बनाया. ठीक है. यहां से अगेन सेलर एंटर हुआ और मार्केट को नीचे लेकर गया यहां तक. अच्छा, अब ये चीज यहाँ पे आप नोट करो, यहां पर बी प्रिंट हमें नहीं मिल रहा. ठीक है. यहां पर देखो अब ए और सी मिल रहा है हमें, यहां पर बी प्रिंट नहीं मिल रहा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड प्रिंट था ये मार्केट ओपन की तीसरी बार के अंदर ये प्रिंट हुआ है. ठीक है. यानी कि इस तरह से आप डीपली टीपीओ इंडिकेटर है ये एक्चुअली, हम आगे इन सब चीजों को देखने वाले हैं. इस तरीके से आप जब स्टडी स्टार्ट करेंगे तो हर एक चीज आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी. The C period moves is testing the low parameter. It takes out some of initial extreme, but buying comes in 9607 at the and the parameter holds. अब देखो ये जो B का जो लो था, B प्रिंट का जो लो था, इसके नीचे ये गया है सी बनाना, मतलब इस B इस M30 की जो दूसरी वाली बार थी इसका लो तोड़ा है इसने. ओके. और पॉसिबली यहाँ पे नो डिमांड टाइप आई होगी जो उसने मतलब ऊपर क्लोज किया ना. It takes out some of initial extremes को इसने थोड़ा सा आगे लेकर गया है ये, मतलब अब पहले क्या था देखो, पहले हमारे पास जो एक्सट्रीम थी ना वो ये वाला हिस्सा था जब बी पीरियड चल रहा था. ठीक है. लेकिन अब सी पीरियड के अंदर हमारे पास एक्सट्रीम वाला हिस्सा इतना सा रह गया. ठीक है. तो इसने टेक ओवर किया है, थोड़ा सा एक्सट्रीम को थोड़ा सा टेक ओवर किया है, इसका मतलब है. मार्केट का दूसरा और एंडिंग पॉइंट डी प्रिंट. The market rotates up in D period to 96.21.
पीरियड और टी पीरियड 96 to 1 ये ना, ठीक है। बिकॉज द मार्केट इज रोटेटिंग अप एंड डाउन, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई है और यहाँ पे क्लोज होती है, फिर यहाँ से डी ने उठाया इसको। इट अपीयर्स टू हैव फाउंड एन एरिया इन विच टू साइडेड ट्रेड कैन अकर, मतलब यहां से यहां तक मार्केट ने एक ऐसा एरिया फाइंड आउट कर लिया है जिसमें दोनों साइड पे शॉर्टर टर्म ट्रेडर जैसे ट्रेड कर रहा होता है, दोनों साइड पे इस तरह ट्रेड कर सके। In other words, selling at the high and buying at the low may have defined the range, जैसा भी बताया। If so, the market can now negotiate between the parameters to develop value. So, अगर ये इस तरह ही चलता रहता है, यहाँ से ऐसे ही, then इसी के अंदर वैल्यू एरिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसा कि हम अब ये देख रहे हैं कि इस एरिया में वैल्यू एरिया डेवलप नहीं हो रहा, इस एरिया में जहां पे रोटेशंस हो रही हैं, रोटेशंस स्टार्ट हो गई हैं, उस एरिया में वैल्यू एरिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। द मार्केट टेस्टेड द डाउनसाइड इन सी पीरियड बट it couldn't trade below the unfair low। इस पॉइंट की बात हो रही है, नीचे आई मार्केट टेस्ट करने के लिए, बट इसने ए का जो मार्केट का ओपनिंग के अंदर ये जो रेंज बनी थी, इसने ए का लो ब्रेक नहीं किया। वी मे बी डीलिंग विद अ नॉर्मल डे। सो अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आपको पहले ही सुबह के टाइम पे भी अगर नजर आ जाए ना, तो हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि आज का दिन जो है ना वो नॉर्मल डे रह सकता है। करेक्ट? सब ठीक चल रहा है ना? जी सर, सही है, क्या बात है, सही है। ओके डन। कुछ समझ भी आ रही है? जी सर, बिल्कुल। यानी कि ये सुबह का टाइम है, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 2 घंटे के अंदर हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट की ये जो टीपीओस की जो एक्टिविटी है, इनको देखकर हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, कैसा रह सकता है। ठीक है, अब यही जो कॉन्सेप्ट जो है ना, आप बाकी जो हमने रेंज एक्सटेंशंस पढ़ी हैं उन पे भी आप अप्लाई करके उसको देख सकते हो। The market starts to rotate up in D period. From there, the up move attracts more buying in E period. D period की जो buying थी, काफी धुंधला सा नजर आ रहा है। यहां से E पीरियड स्टार्ट हो रहा है और यहां से E पीरियड स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है। ठीक है, the market rotates up to 9626 हाँ ठीक है, वही एरिया। The up move, instead of bringing in an opposite response, is bringing a like response. The up auction is continuing, it is expanding the value area। यानी कि जब इस वक्त के अंदर 2.5वां घंटा हम कह सकते हैं, 2 घंटे के बाद का 30वां मिनट का जो बार स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और बाइंग हो रही है, और ऑक्शंस इसके अंदर मजीद अभी बाइंग की चल रही थी, इसके अंदर बाइंग की ऑक्शंस मजीद चल रही थी, और ये मजीद बाइंग को
इनवाइट कर रही थी या ब्रिंग कर रही थी, मतलब और बाइंग आ रही थी इसके अंदर। The up move attracts more buying in F period। F period, अब F period देखो यहाँ पे है और यहाँ से स्टार्ट है। The market rotates to 9629, 9629 ये रहा। Note the higher lows and higher highs। Higher lows और higher highs कैसे देखेंगे? अभी हमारे पास प्राइस चार्ट नहीं है, बट ये टीपीओस के अगर आप लोज को देखो तो ये डी के बाद ई का जो लो है ये हायर लो है, ठीक है। उसके बाद एफ हायर लो है एंड हायर हाइज। ई का जो है वो हायर डी से हाई है, इस डी के हाई से ई का जो हायर है वो मीन हाई है वो उससे हायर है, इससे ऊपर है। तो इट मींस जैसे हम चार्ट में देख सकते हैं higher lows and higher highs because the market continues to bring in like response in a like response। मतलब मजीद बाइंग जो है ना वो अभी कंटिन्यू रह सकती है या हो रही है। The up auction is continuing। up auction अभी मजीद चल रही है। The market is continuing to expand the value area। इस सिनेरियो के अंदर जब इस तरह का सिनेरियो आए, हायर हाइज हायर लोज और स्टिल अप ऑप्शंस इस तरह की, जिस तरह से अब टीपीओ के अंदर एक एक करके बताया गया है, ये चल रहे हैं अगर, देन हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू एरिया जो है वो एक्सपेंड हो सकता है। यानी कि वही जो पहले वाली हमने इस चीज को देखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस की बात हुई थी पहले हमारे दरमियान में कि वॉल्यूम एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये टीपीयूज यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, अदरवाइज इसका क्लोज कहीं नीचे होता, ठीक है। तो इट मींस कि वॉल्यूम एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर वॉल्यूम एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वैल्यू या एक्सपेंड हो सकता है या हो रहा है, ठीक है। G period start, buying activities continues and G period and the market rotates up to 9704 to from this area to this area। Note how the expanding value area is taking out some of initial A period extreme at the top। जैसा कि आपने सी में देखा था, यहां पर पहले एक्सट्रीम यहां तक थी। जब सी का वक्त स्टार्ट था, ये वाला टाइम 1.5 घंटा अगर कहा जाए उर्दू में, तो इसने एक्सट्रीम को थोड़ा सा ओवरलैप कर लिया था, ठीक है। और जी क्या कर रहा है, जी भी एक्सट्रीम को, एक्सट्रीम इससे पहले, जी से पहले एक्सट्रीम यहां तक थी, तो जी ने एक्सट्रीम एरिया को ओवरलैप किया है। यानी कि एक्सट्रीम यू कैन सी द मार्केट एंटायर थिंग, सॉरी कुछ ठीक है। जी जो है ये जो पहला जो 30 मिनट का जो एरिया था उसकी जो एक्सट्रीम्स डेवलप हुई थी उसके ऊपर ये ओवरलैपिंग स्टार्ट कर रहा है। इसका भी मतलब हम अगर आसान ज़बान में लेंगे तो इसको भी हम एक तरह की एक्सेप्टेंस ही कह सकते हैं, ठीक है। कि मार्केट वॉल्यूम को एक्सेप्ट कर रही थी जो कि यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। छोटी सी एक रेंज बनी और अब ऑप्शंस कंटिन्यू रही टिल
there in G period, ठीक है? You can see that the market is using the entire range to develop value. अब आप ये देख सकते हो कि entire range, जो range यहाँ से यहाँ तक है, अब इस range के इसको यूज कर रही है वैल्यू डेवलप करने के लिए, ठीक है? इस सेंस में अब आप चीजों को देखोगे। के H period 2704 9704 ये जाना यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? और ये 20 में भी आप देखें थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ हुआ है। The market has moved higher enough to bring an opposite response. The up auction ends and the market starts to rotate back down. G यहाँ पे था, एक्सट्रीम को इसने ओवरलैप किया था, कुछ सेलिंग आती है और G यहाँ पे क्लोज होता है, देन H पीरियड स्टार्ट है। H पीरियड के अंदर कुछ सेलिंग आ रही है, मार्केट स्टार्ट टू रोटेट बैक डाउन। स्टार्ट टू रोटेट बैक डाउन का मतलब वापस सेलिंग में आ रही, मतलब नीचे आ रही मार्केट। नोट दैट द एंड ऑफ द ऑक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ द डाउन ऑक्शन, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर एंड अप ऑक्शन अगर एंड हो रही है तो वो स्टार्ट होता है डाउन ऑक्शन का, यानी कि सेलिंग का। इन अदर वर्ड्स द एंड ऑफ द अप रोटेशन in G period is the beginning of the down rotation in H period. अब देखो पॉइंट है, एंड ऑफ द अप रोटेशन इन G period, यहां तक G period अप आया था, ठीक है? लेकिन इससे अप नहीं जा सका, मतलब एक तो हाई तो खैर बहुत ही ऊपर था, बट इस लेवल से अप नहीं जा सका। इसका जो अप ऑक्शंस थी जी पीरियड के अंदर, जो ऑक्शंस हो रही थी, जब अप ऑक्शंस यहाँ पर एंड होती हैं तो डाउन रोटेशन, ऑक्शंस को ही रोटेशन का वर्ड यूज हो रहा है ना, ठीक है? इन एज पीरियड सिर्फ सेलिंग ही हो रही है। Also note how the up move overlapped time periods. If you bought at 96.11 in D period, 96.11, there is 96.11, अगर आपने इस जगह से, ये क्या होता अगर ये यहाँ पे लाइन लगी होती, तो कोई बता सकता है यहाँ पे कौन सी लाइन होती? वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया लो की लाइन होती है यहाँ पे, ऐसे, ठीक है? जी। तो अगर यहाँ से बाय किया होता, देन एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो चुका था। अच्छा, You did not have जी बोले। मैं ये कह रहा था कि जो ए पीरियड है, ए पीरियड को अगर हम बार के उसमें देखें तो इसका मतलब है कि बी, सी, डी और ई ने अभी तक जो ए पीरियड की बार है उसका हाई क्रॉस नहीं किया, ऐसा ही है ना नहीं सर? किया, हाँ जी। हाँ, इसका मतलब है कि अगर हम नॉर्मल जो जैसे कैंडल और बार की लैंग्वेज में बात करें
तो इसने उसका हाई क्योंकि क्रॉस नहीं किया, इसलिए अभी ये एक रेंज में है मार्केट। मतलब कोई क्लियर ये ट्रेंड को अभी तक इसने ट्रेंड इंडिकेशन नहीं दी। नहीं दी। आप ये हम नॉर्मल डे ये की सही बात कर रहे हो ना? जी हम नॉर्मल डे की बात करें, नॉर्मल डे के अंदर ये इसीलिए पहले बता दिया था ना, मतलब पहली वाली जो स्लाइड थी इस लेक्चर के स्टार्ट की, जो पहली स्लाइड थी इसी उसके अंदर पहले ही नॉर्मल डे बताया गया था। आपकी आवाज गायब हो गई है एजाज भाई। कि आपने इस पूरे एंड से इसको देखना है, देख रहे हैं कि ये बन कैसे रहा है। अब ठीक है, एंड है ही नहीं है। देखिए जी मार्केट का हाँ, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना, इस पॉइंट से मार्केट का स्टार्ट हो रहा है। जी जी हेलो, आ रही है आवाज? जी जी अब आनी शुरू हुई है सर, बिल्कुल। अच्छा, मार्केट का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। जी पहले 30 मिनट ए प्रिंट ये था ए प्रिंट, ठीक है। जी ये लो बनाया, ये हाई था, ये लो था, ठीक है। उसके बाद मार्केट अप क्लोज हो रही है, जैसा पिछली स्लाइड के अंदर बताया कि इसके यहाँ पर एडवर्टाइज जो कर रही थी, प्राइस नीचे आते हुए जो एडवर्टाइजमेंट हो रही थी वो एक्सेप्ट हुई, किसी ट्रेडर ने एडवांटेज लिया उसका और बाइंग बाइंग की ना, तो ए जो है उसने अब क्लोज करवाया। उसके बाद से लेकर अब तक मार्केट ना हाई को तोड़ सकी है ना लो को तोड़ सकी है। ए का जो जी ए पीरियड है, जी जी, तो इस वजह से ये एक्चुअली अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको एज अ चार्ट ड्रॉ करूं तो समझ लें कि आप ये ए पीरियड था, ठीक है। उसके बाद ये बी पीरियड समथिंग लाइक दैट, ऐसे फिर सी, और फिर ये डी पीरियड थोड़ा ऐसे, ठीक है। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल एच, ऐसे। हम्म ऐसे गई है मार्केट, ठीक है। ये जी एग्जैक्टली पीरियड, बिल्कुल ऐसे। हम्म ये जी पीरियड का प्राइस टॉप था, जी जी बिल्कुल। और एच एच जो था, एच पीरियड वो प्राइस को वापस यहाँ पे ले आया, नीचे ले आया। हम्म ये कुछ इस तरह का ये चार्ट यहाँ पे मिल रहा होगा हमें, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही मैं क्लियर करना चाह रहा था। जी आप चलें आगे। You did not have to offset until G period out in an opposite response is strong enough to move. G पीरियड के अंदर भी अभी खैर प्रैक्टिकल करेंगे ना जब चार्ट्स में, तो उसमें ऑफसेट नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम इसमें ज्यादा नीचे ले आता, ठीक है। इसमें किया क्या गया, यहां से सेल हुई और टूवर्ड्स दिस एरिया अभी तक का। अगर आप इस वाले सिर्फ इतने से चार्ट को देखें, असल में मेरे सामने ना ये इसके कंट्रोल्स वगैरह सब डिस्प्ले हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग वाले जो कंट्रोल्स वगैरह होते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा अगर वो ये देखें, ये इस तरह की शेप बन रही है ना, तो अभी तक का पीओसी हम इस एरिया को बोलेंगे, ठीक है। अभी तक का पीओसी इस यहाँ पे होगा, ऑब्वियसली जी इसका वैल्यू एरिया हाई, ऑब्वियसली इसका जी वैल्यू एरिया लो यहाँ पर होगा। तो अब जी में जितनी भी सेलिंग हुई वो पीओसी तक ही आ सकी, बस इससे नीचे नहीं आई है। जैसा कि जैसा कि हम ऑलरेडी स्ट्रेटजीज के अंदर ये सब कुछ देख चुके हैं कि प्राइस अगर मोर देन मतलब एक्सट्रीम्स के ऊपर हो तो वहां से सेल होती है, तो उसका हम जो टीपी लेते हैं वो पहला टीपी कह लें या टीपी कह लें, वो पीओसी होता है उस दिन का।
तो इतना ज्यादा वॉल्यूम यूज नहीं हुआ जो कि इसको एक ट्रेंड में लेके जा सके। ओके, 5 घंटे एंड होते हैं, 5 घंटे और 30वां मिनट स्टार्ट होता है, आई पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आई पीरियड। द डाउन मूव ब्रिंग्स इन मोर सेलिंग, आई पीरियड स्टार्ट्स at 9622, the rotates down 9609, यानी कि आई पीरियड शायद आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, यहां तक है, ठीक है, यहां से स्टार्ट है आई पीरियड और यहां तक है। (96.9), अच्छा बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये जो सेलिंग थी, यहां से जो सेलिंग स्टार्ट हुई वो यहां पे आके रुकी है। पॉसिबली यहां से कोई जो अगला अगला जो टीपीयू काउंट स्टार्ट हुआ है, इसका अगला 30 मिनट का जो पीरियड स्टार्ट हुआ है, पॉसिबल है कि यहाँ से किसी और ने सेल की हो या यही वाली सेल मजीद कंटिन्यू हुई हो, बट द पॉइंट इज मार्केट यहाँ तक आती है। द डाउन ऑक्शन that began in G period is continuing. ऑक्शन डाउन ऑक्शन जो है वो अभी तक चल रही है। At 96.9 in I period, 96.9, here it is, the selling seems to dry up. In other words, it seems as though the last seller has sold and down move stops. जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी यहां से, पहला स्टे यहां पे, क्योंकि यहां पर टीपीओ नीचे नहीं आया ना, उसके बाद अगले 30 मिनट के बाद हमें ये सेलिंग नजर आई थी, अगले 30 मिनट के बाद ये सेलिंग नजर आई थी, और ये भी मोर देन इनफ सेलिंग नहीं थी जो अच्छे खासे लोस को तोड़े। जैसा कि अभी सी का भी लो पड़ा हुआ है नीचे, ए का तो भी छोड़ देना, ए पीरियड का तो अभी बहुत नीचे है ना, लेकिन यहां तक भी देखें आप, सी का भी लो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे सिनेरियो को हम क्या कहेंगे कि सेलिंग जो है ना वो ड्राई अप हो गई है। इन अदर वर्ड्स इट्स एज दो द लास्ट सेलर हैज सोल्ड, यानी कि सोल्ड मींस उसने टीपी ले लिया या प्रॉफिट टेकिंग कर ली। प्रॉफिट टेकिंग क्यों की, कौन बताएगा क्यों की होगी उसने? यहां से जिसने सेल किया होगा उसने प्रॉफिट टेकिंग क्यों की होगी? क्योंकि हमारा वैल्यू एरिया लो यहां पड़ा हुआ था, ठीक है, इस जगह पर वैल्यू एरिया लो पड़ा हुआ था। जी, लेकिन हमें जात भी ये कैसे आइडिया हुआ कि यहाँ पे सेलिंग यहाँ ड्राई पे हो रही है? एग्जैक्टली सिर्फ इस वजह जी जी बोलिए। एजाज भाई, मैं ये कह रहा था कि हमें सेलिंग ड्राई होने का सिर्फ इसलिए आइडिया हुआ कि इसकी जो टोटल रेंज है वो स्क्वीज वो कम हो गई है, क्योंकि ना इसने प्रीवियस लो को तोड़ा है और ना ही इसने प्रीवियस हाई को तोड़ा है। इसकी ये रीजन है, यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है। एग्जैक्टली सही है। क्यों? जैसे मैंने बताया यहाँ पर सेलिंग एंड हो रही है, ठीक है, लेकिन जी अभी सी का लो पड़ा हुआ है, टूटने वाला भी बाकी है ना। अगर वो इसको भी तोड़ जाती देन हम ये कहते हैं कि हाँ ये कुछ ज्यादा हो रहा है ना, ठीक है। सही है। अगर सी का लो टूटता तो पीछे एक और लो पड़ा हुआ था, ए पीरियड वाला लो, जी ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर रेंज एक्सटेंशन स्टार्ट होनी थी। अभी तक ये रेंज एक्सटेंशन स्टार्ट ही नहीं हुई है।
इस वजह जी से, चूंकि अगर हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, अगर हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तो बाकी भी तो देख रहे हैं ना। बाकी तो हमसे पता नहीं कितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस, 50, आई मीन 50 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लेके फ्यूचर मार्केट में बैठे होते हैं वो लोग। एग्जैक्टली तो बिल्कुल। हाँ, हम्म, हाँ, तो एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये लोज अभी तक बरकरार है, ये नहीं टूटे। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लिया गया है। और इसके साथ साथ हमारे पास एडिशनल वीएसए वाला वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें इंटीमेशन दे रहा होगा कि एक्चुअली क्लियर पिक्चर क्या थी। ठीक है, हम्म। ये जो आई आई जो पीरियड है, इसके अंदर वॉल्यूम जो वीएसए का वॉल्यूम है वो भी बड़ा, वो लो होगा वो पिंक मेरे होगा, ख्याल पिंक में। हाँ होगा। जी, पिंक होगा, प्रीवियस 3 से डाउन होगा जी, बिल्कुल। हम्म यहाँ पर अभी देखे चार्ट नहीं है, मैं सिर्फ इन चीजों को देखकर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जी जी इस इन दैट केस आई का जो वॉल्यूम था वो श्योर शॉर्ट पिंक था। ठीक है, जी। buying comes in the market rotates of 96.21 in J period। J period की बात हो रही है। ठीक है, आई ने प्रॉफिट टेक किया और जे पीरियड यहाँ से ओवरटेक किया जे पीरियड ने, और यहाँ से बाइंग स्टार्ट करवाई है, क्योंकि एज वी आर अज्यूमिंग द वॉल्यूम वाज ऑलरेडी पिंक, और प्रॉफिट टेकिंग और लोज का ना टूटना ये केस बनता जा रहा है ना। तो देन जे भी तो ये सब कुछ देख रहा है, जो बंदा इस टाइम पीरियड में ट्रेड कर रहा है। मतलब ये जे कोई ग्रुप का नाम नहीं है, ये टाइम पीरियड का सिंबल है। ठीक है, तो जो बंदा या जो लोग इस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, वो भी तो ये सब कुछ देख रहे हैं कि यार ये चीजें अभी तक ब्रेक नहीं हुई हैं, ये चीजें, इस वजह से वो लॉन्गर टर्म के लिए कभी भी एंट्रियां नहीं लगाएंगे। ठीक है, और वैसे भी इन अदर सेंस आप ये देखें कि मार्केट का जो एक्सट्रीम वोटेलिटी टाइम था, वो शाम का आप कुछ टाइम अज्यूम कर रहे हो, कर सकते हो। या लंच के बाद का। ठीक है, जी the up move brings in more buying and K period continues rotation up to 96.31, 96.31. Here it is, and here is the K. Note that the rotations are starting to define value more precisely. The market spent more time between 96 to 9 on the upside and 96.11 on the downside. 96.11 here it is 96, वही हमारा वैल्यू एरिया, और इट शुड बी हमारा वैल्यू एरिया। ठीक है, तो अब देखो हमने स्टार्ट पेज के ऊपर क्या बात की थी। रोटेशंस जो होती है ना, रोटेशंस वो वैल्यू एरिया को जन्म दे रही होती हैं, या वैल्यू एरिया पैदा कर रही होती हैं, या वैल्यू एरिया बना रही होती हैं। तो अब अगर इसको देखो आप, बट मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबली शायद ये शिफ्ट हुआ हो यहाँ पे, तो इसके अंदर आप देखो तो रोटेशन ही चल रही है ना मार्केट, ऐसे ऐसे हाई लो, मतलब ऐसे ऐसे चल रही है मार्केट। ठीक है, तो इस तरह की जब एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाए, देन उस जगह पर वैल्यू एरिया बनना स्टार्ट हो जाता है। मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम, मतलब वही रेंज बना रही है ना यहाँ पे, तो टाइम भी गुजर रहा है, जितनी लंबी रेंज होती जा रही है उतना ज्यादा टाइम गुजर रहा है। जैसे आप ये देख रहे हो, जैसा कि इतने घंटे मार्केट ने इसी एरिया में गुजार दी है। ठीक है, फ्रॉम 96 टू 9, 96 टू 9 ये रहा, ऑन द अपसाइड 96.11, 96.11 ये रहा। ठीक है, टू द डाउन साइड। थोड़ा सा खुश्क हो रहा है ना। नहीं सर, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, बिल्कुल सही ओके, अंडरस्टैंडिंग डेवलप। the up move in K
K period brings in selling the market rotates down in L. K period ने भी हाई नहीं तोड़ा था, एज का हाई, एज का भी हाई यहाँ तक ही था, यहाँ तक, ठीक है, और K का भी यहाँ पे ही है। अभी G का ऊपर पड़ा हुआ था और A का तो काफी ऊपर है। अच्छा, एक और चीज देखें कि K पीरियड जो है ये सिंगल है, मतलब खैर ये तो बड़ा भी बाद में था। L जो है यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, मतलब ये अगर मैं चार्ट बनाऊं, K पीरियड का अगर मैं चार्ट बनाऊं तो ऐसे अप गई है मार्केट और यहाँ पर क्लोज हुआ है, ठीक है, यानी कि K पीरियड के प्रिंट का सिंगल होना ये बता रहा है कि यहाँ से सेलिंग आ चुकी थी। मतलब मैं अभी इस पूरे पोर्शन को भी ना देखूं, मैं सिर्फ इस चार्ट को देख के आपको बता रहा हूँ कि ये में ये बता रहा है, तो एक्चुअली यही सब कुछ समझाने की आपको कोशिश हो रही है, ठीक है। इन K पीरियड ब्रिंग्स इन सेलिंग द मार्केट रोटेट डाउन इन L, K यहाँ से रिजेक्ट होता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है और यहाँ पर कहीं क्लोज होता है। At the end of the session, the negotiation process has defined an unfair high area from 9714 to 97.5. 97.5. This is 97.5 ये एरिया अनफेयर, इस एरिया को अनफेयर कह रहा है, ठीक है। And the unfair low area from 96.4 ये रहा, ठीक है, to 96.06 ये रहा। मतलब ये है कि यहाँ तक वैल्यू एरिया लो जो था वो शिफ्ट हो चुका था इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो सिंगल प्रिंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी को अनफेयर हाई और अनफेयर लो, अनफेयर हाई ये एरिया, ठीक है, और नीचे वाला अनफेयर लो विद वैल्यू इन बिटवीन। इस हाई और लो के बीच में कहीं पर वैल्यू पड़ी हुई है आज की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही है। The market negotiated along the entire range to find the price area that most precisely represented value rotations। वही मतलब जो भी किया यहाँ से रिजेक्ट ही हुई, जितनी भी बार बनी जो भी किया यहाँ से रिजेक्ट ही हुई। It tested the upside in G period and the downside in C period। अपसाइड को उसने सिर्फ G पीरियड के अंदर ही टेस्ट किया, डाउन साइड को उसने सिर्फ C पीरियड के अंदर ही टेस्ट किया। C पीरियड कौन सा था? मार्केट का 1.5वां घंटा, ठीक है, और G कौन सा था? 4.5वां ना, 4 घंटे के बाद 30 मिनट का। जो इन दो एरियाज के अंदर या इन दो टाइमिंग्स के अंदर मार्केट ने सिर्फ इन दो हाइज को टेस्ट किया। In this session, the range that most precisely represented value was defined by 96 to 8. 96 to 8 on the upside and 96.12 on the downside. This was a range in which 70% of the day's trade occurred. अब देखें इस पूरे को अब वो डिवाइड कर रहा है और स्पेसिफाई कर रहा है (96 to 8) यहाँ था 96 to 8 and 96.12 ये था।
and the downside. This was a range in which 70% of days ट्रेड अकर्ड, ठीक है। 70% जो पूरे दिन की आज की ट्रेड थी वो इस जोन के अंदर थी, द वॉल्यूम एरिया, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं कि वॉल्यूम एरिया, ठीक है। What Steel Mill calls the TPO value area is defined by 9704 or upside 9607 on the downside. This is the area covered by the very rotations. Rotations in C and G periods took out some of initial A period extremes. Again वही C and G ने सिर्फ इसको टेस्ट किया और इसके बाद कोई भी इसके ऊपर कोई भी मतलब लॉन्गर टर्म इसमें ट्रेडर नहीं था। ये चूंकि नॉर्मल डे की बात हो रही थी, नॉर्मल डे को डिस्कस हो रहा था, तो एक्चुअली इस तरह से मेन सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह से चार्ट या मार्केट प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आप लोगों ने स्टडी करने की ट्राई अप करते रहना और इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे कि चार्ट को हम किस तरह से कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे एंड करें और क्या 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 उसके बीच में हुआ। इस तरह से हम तमाम एक्टिविटीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। और चीजें देखें, जो खास जो मेन चीजें होती है ना, वो वही है जो पिछले सेशंस के अंदर हम डिस्कस किया है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब इन्हीं सब चीजों को मजीद गहराई के अंदर जो ना एक एक चीज को गहराई के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इस वजह से वो थोड़ा सा आपके लिए ना बोरिंग सा हो रहा है, एक्चुअली किसी स्ट्रेटजी की बात नहीं हो रही ना इस वजह से। तो यहाँ पे मेरा सेशन एंड होता है। जो दोस्त क्वेश्चन करना चाहते हैं वो प्लीज अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करेंगे। अच्छा एजाज भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे। अच्छा, अब मैंने ये देखा है कि मार्केट प्रोफाइल का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, इसको जब मार्केट क्रॉस करती है तो इन काफी केसेस में ऐसे हुआ है कि मतलब जैसे आपने पढ़ाया ना कि इसको रीटेस्ट करें तो वहां से भी एक एंट्री बन सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं, लेकिन 50% ऑफ द टाइम वो रीटेस्ट किए बगैर स्ट्रेट ही ऊपर चली जाती है। तो ऐसी ट्रेड को क्या हमें छोड़ देना चाहिए या हमें एंट्री ले लेनी चाहिए बगैर रीटेस्ट के भी? प्राइस नीचे से ऊपर आ रही थी जी, और इसने पीओसी को क्रॉस किया तो और आगे रीटेस्ट नहीं किया बल्कि ऊपर ही जाती गई। ऐसे ही तो चलेगी ऐसी ऊपर। ट्रेड को हमें छोड़ देना चाहिए या इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए? हाँ, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और इसकी रिवर्सल को हम ट्रेड करेंगे, राइट? अगर मतलब अगर कहीं ये पर वैल्यू एरिया हाई आगे निकल गई है, हाँ, तो अब ये रिवर्स भी तो होगी ना सर, ये दोबारा पीओसी की तरफ तो आएगी ना? एग्जैक्टली अगर ये वैल्यू एरिया हाई जो है यहाँ तक ही रहा तो हम ये कह सकते हैं कि ये वापस आएगी। लेकिन अगर हमें कोई 30 के अंदर जी, हाँ बोले मैं कह रहा था अगर कोई प्रीवियस वैल्यू एरिया हाई से इसको वहां से अगर ये कोई रिवर्सल साइन दे रहा हो तो वहां से हम रिवर्स एंट्री फिर लेंगे, हम इसकी बाइंग नहीं बल्कि फिर हम इसकी सेलिंग लेंगे। एग्जैक्टली आप इसकी सेलिंग लोगे, लेकिन अब चूंकि आप एडवांस चीजें पढ़ रहे हो ना, जी, अब बगैर केस बिल्डिंग के ट्रेड में नहीं आओगे। अब केस बिल्ड कैसे करना है आपने, पिछली जो हमने रेंज एक्सटेंशन पढ़ी है आप उनको देखो कि क्या हो सकता है। पिछली रेंज एक्सटेंशन फर्ज करो कि नॉर्मल डेज या मतलब रेंज बाउंड रेंज डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। हाँ, इस सिनेरियो के अंदर हमें अगर इस तरह का सीन था ना पहले एक दो दिनों में, तो इसका मतलब है कि हमें पहले से पहले पता है कि यहाँ से ठीक है प्राइस ऊपर चली गई है, लेकिन हमें ये पता होगा कि यार ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए अभी हमने यहाँ पे वीएसए का वॉल्यूम अप्लाई नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं इन पिछले दिनों को देखकर ये बता सकता हूँ कि प्राइस में कितना दम रह सकता है, कितना ज्यादा जा सकती है। तो जब आपको ये पता होगा
कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती है, तो वो जरूर किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आएगी। और दूसरी बात, ये इसका पीओसी था, तो दूसरी बात ये कि M5 के अंदर और M30 के अंदर वैल्यू एरिया को ऐसे शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा ऐसे सर, शिफ्ट मेरा भी नहीं यही होना चाहिए। क्वेश्चन था कि ये वैल्यू एरिया हाई शिफ्ट नहीं भी होता लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर जाती रहती है। मैंने सर ये कई दफ़ा नोट किया है। आपने जो इंडिकेटर है उसका थ्रोटल रीड्रा का ऑप्शन क्या रखा हुआ है? कौन सा ऑप्शन सर? जब आपने मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर इंस्टॉल किया था तो उसके अंदर जो वीडियो इंडिकेटर सेटिंग वाली जो वीडियो है उसके अंदर एक ऑप्शन है रीड थ्रोटल रीड्रा। 0 था मेरे ख्याल से सर। 0 है आपका? जी जी। एक आपने उस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अच्छा एजाज भाई, एक और क्वेश्चन था, एक सेकंड मैं जरा ये पूछूं आपसे? जी जी। इनकी बात पहले पूरी करें ना। आप ये कह रहे हो कि प्राइस जो है वैल्यू एरिया शिफ्ट नहीं भी हो रहा होता तब भी प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रही होती है, जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। यही बात है ना, यही पूछ रहे हो ना। जी जी। वैल्यू एरिया जो होता है ना वो प्राइस को रोक थोड़ी रहा होता है कि तुमने ऊपर जाना नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को इसका मतलब है कि सही तरह से ग्रैब नहीं कर पाए हो अभी तक ना। प्राइस तो ऊपर जा ही रही होती है ना, प्राइस के पीछे वैल्यू एरिया ने, अगर तो ये वॉल्यूम देखो, अगर तो ऊपर के किसी लेवल से अगर जो ऑक्शन का प्रोसेस है अगर वो मजीद चलता जा रहा है तो प्राइस तो थोड़ी देर नीचे आएगी, वो तो ऊपर जाती जाएगी। और ऐसा 90% फंडामेंटल के टाइम पे हो रहा होता है, ठीक है। फंडामेंटल अगर ना भी हो तो सेशन अप या सेशन क्लोज ये टाइमिंग्स होती हैं, इसके अंदर प्राइस एक्सट्रीमली एक साइड पे मूव कर रही होती है, ठीक है। और M5 के अंदर अगर ये M30 का चार्ट था तो M5 के अंदर आप देखना कि उसमें भी क्या वैल्यू एरिया एक्सपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है सर। उसमें भी आप, हाँ, उसके साथ भी आप टैली करना कि वैल्यू एरिया एक्सपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब इस तरह से आउटसाइड मूवमेंट हो रही है उसकी या नहीं हो रही। तो अगर हो रही है देन वॉल्यूम एक्सेप्ट हो रहा है, जो अभी तक M30 में विजिबल नहीं है। देखिए हमने दो चार्ट क्यों लगाए हुए हैं, दो चार्ट इसीलिए लगाए हुए हैं कि हर चीज को हम करंटली उसी वक्त पकड़ लें, उसी वक्त जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हम अच्छे से देख सकें। तो अगर M30 के अंदर इसका इम्पैक्ट नहीं भी आया तो M5 का चार्ट हमें बता रहा होगा, ठीक है। और एक और बात साथ में ये बताऊं आपको, प्राइस नीचे आती ही आती है, आती ही आती है। आप गलत टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, अरबाज सुन रहे हो? जी जी। प्राइस नीचे आती ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि प्राइस नीचे ना आए, कैसे हो सकता है? ऐसे कभी हाँ भी सर, ऐसा नहीं हो बिल्कुल सकता कि, आती है लेकिन थोड़े टाइम बाद ही हाँ, आती है, प्राइस लेकिन आती ज़रूर है। ऐसे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है तो प्राइस ऊपर ही जाए जा रही है, मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कभी भी, प्राइस तो नीचे जी जी आती ही बिल्कुल। आती है, ठीक है। तो लेकिन उसके उसके उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप ऐसे ऊपर जाती हुई प्राइस के अंदर, चाहे वो पीओसी भी तोड़ गया, वैल्यू एरिया भी तोड़ गया, चाहे ये दिन था लाइक लाइक दैट वाज द डे, समथिंग लाइक दैट, वैल्यू एरिया हाई का जोन है, ठीक है। ऊपर जाती हुई प्राइस के अंदर अगर वे से वॉल्यूम को आप लैग कर रहे हो, अच्छे से नहीं रीड कर रहे, देन आप गलती कर सकते हो, ठीक है। दूसरी गलती, आप किसी ऐसे लेवल से ट्रेड कर रहे हो, फर्ज करो कि ये पीओसी था किसी पिछले दिन का जिस पर बहुत ज्यादा टच ऑलरेडी लगे हुए थे, ठीक है। तो
आपके एसएल होने के चांस बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज मैंने वीडियोस में बताई हुई है, ट्रेड वहां से एग्जीक्यूट करें जहां पे 2 से 3 लेवल एक साथ मिल रहे हो। जिस प्राइस पे 2 से 3 या 4 लेवल भी एक साथ मिल रहे हो, वो सबसे ज्यादा हमारा परफेक्ट एरिया होता है ट्रेड करने के लिए। तो ये इस तरह की जो सीन है ना कि वैल्यू एरिया एक्सटेंड नहीं हो रहा तो भी प्राइस ऊपर जा रही है, ये गलत एंटिसिपेशन है। वैल्यू एरिया प्राइस को ये थोड़ी कहता है कि तुमने ऊपर जा रहे नहीं है कभी भी। प्राइस तो प्राइस है, वो तो ऑक्शंस का प्रोसेस है, वो तो चल रहा है। यहां पर देखो वैल्यू एरिया से ऊपर आ गई प्राइस, अब फर्ज करो। सर मैं एक बात ऐड करूं सर। हाँ सर देखिए, अगर M30 या M5 में आपको ये मतलब रिवर्सल या पुल बैक नहीं दे रही, प्राइस ऊपर जाती ही रही है, तो M1 में अगर आप स्विच करते हैं तो M1 में ये आपको बिल्कुल यहाँ इसी वैल्यू एरिया पर कर 1 मिनट के लिए रुकती जरूर है, ये फिर ऊपर हाँ, जाती है सर। रेस्पेक्ट जरूर होता है, रेस्पेक्ट जरूर होता है, जी नो सर। डाउट जरूर होता है। लेकिन हमारी एक, ये मेरे अंदर भी था ये प्रॉब्लम शुरू शुरू में, जब मैं इन चीज़ों को देखता था और ट्रेड करता था। ट्रेड तो खैर अब भी करता हूँ, लेकिन शुरू के दिनों की बात कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम ये होता है, अगर फर्ज करो कि ये एक लेवल था ना, लेट्स से ये पीओएस लेवल था, तो यहाँ से रेस्पेक्ट जरूर होगा, नो डाउट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेल लगाई और वो ट्रेड हमारे फेवर में आ गई, तो हम अपना टीपी पहले यहाँ पे था तो हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे। थोड़ा सा प्राइस अभी इतना सा ही है ना, इतना सा ही है, तो हम अपना टीपी उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पे आई तो टीपी उठा के वो नीचे टेबल के भी नीचे लगा दिया। तो मतलब तो सही है। जी बिल्कुल। ये इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है ना, ये बंदे को जो आता होगा, और जो देखिए जब तक कंफर्मेशंस पूरी ना हो आपके साथ आपके पास, उस वक्त तक भी आपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना, सर ठीक है। इसीलिए तो सर मल्टीपल जो टाइम फ्रेम है ना, उनको मतलब स्विच करना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिल जाए या अच्छा एक टीपीओ मिल जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं वो बात मेरे जेहन से निकल जाए जो मैं कहना चाह रहा था उस वक्त, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरबाज आप ये कह रहे हो ना, ऐसे ऊपर जा रही है प्राइस, वैल्यू हो रहा हाई नहीं हो रहा, तो फिर भी ये प्राइस ऊपर जा ही जा रही है, ठीक है। मुझे ये बताओ, आपने क्या पढ़ा हुआ है पिछले सेशंस के अंदर, हमने क्या बात की है कि जब तक प्राइस अपने एक्सट्रीम पर नहीं, देखो लॉन्गर टर्म ट्रेडर सेल कहां से मारता है? ऊपर से हाई से। जहां पर उसको एडवांटेज मिल रहा हो, ठीक है। एडवांटेज उसको पॉसिबल है, यहाँ पे एक लेवल था, पॉसिबल है यहाँ पर एक लेवल था, पॉसिबल है यहाँ पर लेवल है, तो पॉसिबल है कि वो इस लेवल से एडवांटेज ले। आप क्या कर रहे हो, आप इस लेवल से ही एंटर होके यहाँ पे एसएल खाया, फिर यहाँ से एंटर हुए, फिर यहाँ पे एसएल खाया, ठीक है। तो अगर एक एसएल लग भी जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ट्रेडिंग को रोक दो या स्टॉप कर दो या डिसहार्ट हो जाओ, ठीक है। आपको हमेशा से एक बात, सबको ये बात बोली हुई है कि अपनी ट्रेड को एनालाइज किया करें, नोट्स बनाया करें और उन एसएल से सीखा करें। तो जब भी कोई एसएल हो जाए किसी का, तो दो काम हो सकते हैं, या तो वो ट्रेड को रिवर्स कर सकता है, दूसरा उन एसएल्स का एनालाइज जरूर करें, ठीक है। ग्रुप ग्रुप बनाया हुआ इसीलिए कि उसमें इस चीज को डिस्कस किया जाए। तो देखो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी ना, तो सेलिंग सेलिंग को एडवर्टाइजमेंट करवाती जा रही है, ठीक है। एडवांटेज भी लॉन्गर टर्म ले सकता है किसी ना किसी, रिवर्सल जरूर होना है। लेकिन अब हम क्या इशू क्या आ रहा है कि हमारा टाइमिंग गलत हो रहा है, वो आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे हमारा टाइम गलत हो रहा है या क्यों हो रहा है। वीएसए के अंदर ये बल्कि आज दिन में
ये बात हुई भी थी पहले ना, किसी दोस्त से ये बात हो रही थी और मैंने उनको ये दिन में बताया था। वीएसए में एक साइन होता है अपथ्रस्ट का, या प्राइस एक्शन वाले इसको पिन बार बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्राइस ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऊपर जाती है और वापस एकदम से नीचे आती है और कहीं यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एसएल हंटिंग हुई है जहां पे अपथ्रस्ट आ जाए। अपथ्रस्ट की निशानी ये है कि थोड़ा वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है, इसका स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होता है। एसएल हंटिंग हो जाए और उसके बाद नो डिमांड आ जाए तो 99% प्राइस इस तरह से फॉल करती है। और जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैं डबल बॉटम और डबल टॉप का कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। मतलब ये, अगर आपके बहुत एसएल हो रहे हैं या अच्छी ट्रेड को फाइंड आउट करने में नाकाम हो रहे हो तो आप थोड़ा सा वेट करो कि प्राइस उस लेवल पर डबल बॉटम या डबल टॉप बनाए और दूसरे वाले बॉटम को या दूसरे वाले टॉप को ट्रेड, इसको नहीं ट्रेड करना, पहले वाले टॉप को ट्रेड नहीं करना, ठीक है। जी जी। दूसरा वाला टॉप बने, वॉल्यूम को जरूर जो है नजर में रखना है आप पे। दूसरा टॉप बने उसको फिर आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली नो डिमांड आई यहाँ पे अपथ्रस्ट के बाद नो डिमांड, ये तो रिचर्ड डी वाइकॉफ जो है ये भी उसका एक कुलिया है कि अपथ्रस्ट के बाद अगर नो डिमांड आ जाए तो आंखें बंद करके ट्रेड करो, और अगर शेक आउट के बाद नो सप्लाई आ जाए तो आंखें बंद करके ट्रेड करो, ठीक है। और अच्छा तो सर, ये नो डिमांड पर पिंक वॉल्यूम होना चाहिए? हाँ, ये दो तरह की होती हैं, पिंक भी आता है और लो वॉल्यूम भी आता है, हायर नहीं होता इनमें, ठीक है सर। ठीक है। पिंक भी आता है और लो वॉल्यूम, लो का मतलब है पिछली बार से थोड़ा सा कम, जी जी, ठीक हो गया सर। ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो, अगर जो बंदा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रैब नहीं कर पा रहा है तो वो इस तरह के सेटअप को ट्रेड करे, उसके लिए आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है जो मैंने बताया, डबल टॉप डबल बॉटम का, और खास तौर पे गोल्ड के अंदर तो मेरा टेस्टेड है ना। हम्म। जी अच्छा एजाज भाई, मैं एक चीज मैंने की पिछले दिनों, वो ये मैंने किया कि मैंने ये जो मार्केट प्रोफाइल वाला इंडिकेटर है इसको मंथली और वीकली पे ले जाके ना इसके लेवल्स नोट कर लिए, लेवल्स पे मैंने लाइंस लगा ली। अच्छा, वो लाइंस लगाने के बाद फिर वो मैं डेली और इंट्राडे पे डेली पे आ गया। तो वो जो हम जो 3 डेज की ले रहे होते हैं तो वहां पे मतलब वो पॉइंट्स और जो प्रीवियस पॉइंट्स हैं वो कुछ मैच भी कर रहे थे, और वो मैंने देखा हाँ, कि वो बहुत अच्छा वहां से रिवर्सल हमें मतलब मार्केट ने बहुत अच्छा रिवर्स किया उन पॉइंट से। तो ये एक वैलिड चीज एग्जैक्ट है जानते हैं कि अगर मंथली और वीकली को के सिर्फ पॉइंट्स लेके फिर दोबारा से उसको डेली पे जाए मार्केट प्रोफाइल को लेवल्स को ड्रॉ जी कर लें बिल्कुल अगर हम। हाँ, आप हेलो मैनुअली ड्रॉ कर सकते हो, मतलब जी हेलो। जी, मैनुअली ड्रॉ करके तो दोबारा से डेली पे आ गए हम जी। हाँ, इस तरह से आप कर सकते हो, वो आपके लिए और ज्यादा कंफर्ट रहेगा और ज्यादा आपको माइक्रोज के अंदर देखने में मदद करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इस लेवल पर फर्ज करें कि प्राइस ऐसे ऊपर जा रही थी, तो अगर आपने मैनुअली लेवल ड्रॉ किया हुआ है तो आपको पहले ही पता होगा कि ये मेरा खुद का, इसका कलर चेंज कर दो, ठीक है, और जी जी इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर वीकली वैल्यू या लिख दो ताकि भूल भी ना। हाँ एग्जैक्टली मैंने और ऐसे वो ही आप, किया है। जी जी। हाँ, तो आपको पता होगा कि जी ऊपर बहुत बड़ा लेवल भी पड़ा हुआ है, यानी कि इससे क्या फायदे हो सकते हैं, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसका सबसे पहला फायदा ये है कि अगर आप यहाँ कहीं से बाय में थे या यहाँ कहीं से बाय में थे तो आपको पता है कि इसने यहाँ तक ही ट्रैवल करना है बस, ठीक है।
मतलब आपको जी पहले से पता होगा कि इसने सिर्फ 10 पीपी ले सकता हूँ, मैं ज्यादा नहीं ले सकता। अगर आपने यहाँ से इसको ट्रेड किया तो आपको पता है मैंने 20 पीपी ले सकता हूँ, ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि ऊपर वीकली पीओसी पड़ा हुआ है। ठीक है। और लेकिन एक चीज को जरूर सब लोग अपनी प्रैक्टिस में रखें, टचेस किसी भी लेवल पे जितने ज्यादा टच रहते हैं उसको नोट में रखा करें। मतलब बहुत ज्यादा अगर किसी लेवल को बार बार टच आते रहेंगे, लगते रहेंगे, तो वो लेवल वीक होता जाता है। ठीक है। सही है, बिल्कुल हाँ सही जी। है। तो हाँ फ्रेंच इस वो जिसे कहते हैं वो फर्स्ट टच तो वो तकरीबन 99% कंफर्म है ना कि उसने वहां से बाउंस करना ही करना है थोड़ा हाँ, बहुत। जी नहीं करना ना। वो ज्यादा मिजरी जो था, जो जी ऑर्डर जी फ्लो वो पड़ा हुआ है, जी ये जी उसकी ट्रेड है। ज्यादा मिजरी की ट्रेड है ये। ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा एजाज भाई हम मैंने आपके सारे लेक्चर गो थ्रू कर लिए हैं। अच्छा हम इसमें ट्रेंड लाइंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं पे भी ट्रेंड लाइन का नहीं जिक्र किया सर। देखिए वो हमारा मेथड नहीं है। सर लेकिन मेथड बेशक नहीं है, लेकिन वो रिस्पेक्ट होते हैं वैसे। हाँ, अगर आपको उनके ऊपर अच्छी ग्रिप है तो आप अपने एंड से उसको कर सकते हो। अच्छा लेकिन आप नहीं करते। मैं नहीं करता। सही मेरे पास ऑलरेडी देखिए वॉल्यूम से बड़ी चीज और कोई दुनिया में नहीं है। वो खा खा वो वीएसए का वॉल्यूम है या मार्केट प्रोफाइल का वॉल्यूम है, और ऑर्डर फ्लो इन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक दुनिया में कोई नहीं है। ट्रेंड लाइनें रिस्पेक्ट होती होंगी, ये सब ट्रैप करने की चीजें होती हैं। देखो ब्रोकर्स और जो इस तरह के जो मार्केट मेकर्स जो बैठे हुए ना मार्केट में, जी जी उनको खास तौर पर पैसा दिया जाता है हाँ स्मार्ट मनी की तरफ से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। खास तौर पर उनको पैसा दिया जाता है कि रिटेल ट्रेडर्स को ना ऐसी इन्हीं चीजों में उलझा के रखो। ट्रेंड लाइन ऐसे गई, ये ऐसे ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये वैसे जा रही है, आ रहा है से यहाँ पे घूम रहा है, स्टॉक यहाँ पे घूम रहा है। मतलब इन्हीं इंडिकेटर्स के अंदर इन्हीं इन्हीं चीजों में उलझा के रखो। ठीक है। सही है, रिटेल बिल्कुल जो है सही। वो इन्हीं चीजों में उलझ उलझ के बैठा होता है। अब देखो अगर मार्कअप हो रहा है, अगर प्राइस मार्कअप हो रही है, पॉसिबल है कि वो चैनलिंग करके ऊपर जा रही हो। जी अगर प्राइस मार्क अप हो रही है, मार्कअप सब लोग जानते हैं ना मार्कअप का मतलब क्या है। जी सर, बिल्कुल सर। पॉसिबल है कि वो चैनलिंग करके ऊपर जा रही हो या किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ऊपर जा रही है। ठीक है। बट पॉसिबल है कि ये स्मार्ट मनी का या लॉन्गर टर्म जो ट्रेडर है उसका एडवांटेजियस लेवल नहीं है। पॉसिबल है कि वो लेवल यहाँ पे हो, एडवांटेजियस लेवल। तो ये क्या करेंगे, मार्कअप करेंगे ऐसे। अब जो रिटेल ट्रेडर ही मैं तो कहूंगा, जो चैनल को ट्रेड कर रहे होते हैं या ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे होते हैं, अब वो थोड़ा सा तो उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। पॉसिबल है वो यहाँ से एंटर हो, पॉसिबल है यहाँ से हो, पॉसिबल है यहाँ से हो, पॉसिबल है यहाँ से हो, क्योंकि पीछे उसके पास एविडेंस मौजूद है। जो जी बंदा जी कोई यहाँ ना से कोई। एंटर हो रहा है, देखो जो बंदा यहाँ से एंटर हो रहा है उसके पास एविडेंस मौजूद है कि प्राइस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ऊपर आ रही है, लेकिन ये नॉलेज काफी नहीं है। ठीक है। ये नॉलेज काफी नहीं है हमको। हम चूंकि वॉल्यूम और ऑर्डर फ्लो को भी देख रहे हैं, इस वजह से मैं अगर यहाँ पे होऊंगा मैं कभी भी चैनलिंग को फॉलो नहीं करूंगा, मैं वॉल्यूम को फॉलो करूंगा। मैं वॉल्यूम को देखूंगा वॉल्यूम क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है। अगर तो वॉल्यूम लो आता जा रहा है देन मैं कभी भी इस चैनलिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। और रिटेल ट्रेडर या अनइन्फॉर्म ट्रेडर जो है वो यहाँ पर ट्रैप होगा इस चैनलिंग का या इस ट्रेंड लाइन का हिस्सा बन जाएगा, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उसको पता है एविडेंस मौजूद है कि प्राइस चैनलिंग कर रही है या
ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और वो यहाँ कहीं से हम्म, ट्रैप होके अपना अकाउंट तक भी वॉश करवा देगा। वो प्रीवियस प्रॉफिट से भी हाथ धो बैठेगा, सही बात। एग्रीड, तो मैं आप चीजों की ना ऑथेंटिसिटी पे जाते हैं। सही है। चीजें जो ऑथेंटिक है ना मार्केट में उनको फॉलो करे तो अच्छा होता है लॉन्गर टर्म प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ब्रोकर्स के साथ भी सीटिंग हो चुकी है। जो पाकिस्तान के जो हेड्स है ना ब्रोकर के, मतलब जो ब्रोकर है उनके जो हेड है पाकिस्तान के, उनके साथ भी मेरी सीटिंग हो चुकी है और ये सब चीजें मैंने उनसे सीखी है। ठीक है, सही है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बाकायदा पे किए जाते हैं कि आपने दुनिया को ये चीजें सिखा दो, मतलब उनको उन चीजों में उलझा दो जैसे गरीब बंदा रोजी रोटी के चक्कर से बाहर नहीं आता सारी उम्र। सही बात है ठीक है ना, सर। तो वो उसी में उलझा रहता है भाई। ट्रेंड लाइन ये गई, उसके बाद वो गई, उसके बाद ये। अबे भाई यार कोई लॉजिकल बात करो, मतलब ये लॉजिक टेम्परेरी तौर पे कुछ छोटी मोटी अगर फॉलो हो जाए तो हो जाए, बट उसके बाद ये काफी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब मेरे जैसा बंदा है ना सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पे कभी भी ट्रेड, मैं कभी भी इस इंफॉर्मेशन पे ट्रेड नहीं करूंगा। ना ही ये इनसफिशिएंट है। प्रोफेशनल, हाँ ये काफी नहीं है, ना ही ये प्रोफेशनल अप्रोच है। सही है सर, एग्रीड, नोटेड सर। ठीक है, तो सेशन क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। सब लोग दोस्त अपना ख्याल रखें और चार्ट प्रेजेंट करें। जिसको जो आता है वो प्लीज दूसरों से शेयर किया करें ताकि थोड़े वक्त में ज्यादा लोगों की हेल्प हो रही हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, सब ख्याल रखिएगा अपना। ओके, थैंक यू, अल्लाह